पब्लिक जंक्शन न्यूज, हमेशा सच के साथ, जनता के साथ। काबिलियत नहीं है, चाहे यहाँ के सांसद महोदय हो, चाहे विधायक महोदय हैं, किसी के अंदर कोई काबिलियत नहीं है। बस ये भाजपा के नाम पर जीत रहे हैं। भाजपा का सिर्फ एक प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी है कि जो भाजपा को टक्कर दे सकती है। का एक ब्रांड है भाजपा, तो किसी के गले में अगर वो बांध देगी जो सिंबल है उसका, तो वो जीत जाएगा। नेताजी को पहचानता भी नहीं है कोई। अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि क्षेत्र में नेताजी जो विधायक जी हैं उनको भी अगर सही से लोग मतलब पहचान है, ऐसा भी नहीं है। भाजपा के चश्मे में हो रहा होगा, उनके चश्मे से दिख रहा होगा विकास। बाकी जनता के नजर में, जनता के चश्मे से तो कहीं विकास नहीं दिख रहा है। सब अगर कहीं भी आप जाएंगे तो वहाँ पे जो है ना, गाली जो है आशीर्वाद के रूप में गाली मिलेगी प्रतिनिधि जी को, उसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। गोविंदगंज विधानसभा को सब बर्बाद करने में लगे हुए हैं। मतलब गोविंदगंज जो है विकास से बहुत कोसों दूर है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे विकास दिख रहा है, और सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। आज की डेट में कोई भी प्रतिनिधि जो भी है यहाँ पे XYZ, सब किसी को कोई मतलब नहीं है काम से। सबको अपना भाई फंड आ रहा है, करोड़ों का फंड आ रहा है, उसमें नाम के लिए 10-20 लाख का काम हो रहा है। सब अधिकारी से लेके और प्रतिनिधि तक सबके एकदम जेब में जा रहा है खुलेआम, सबको दिख रहा है। पर कोई यहाँ विरोध करने के लिए नहीं है। पर टिकट अगर आपको नहीं मिलता है, फिर आप क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? नहीं, आश्वासन तो पूरा देखिए हमें मिला हुआ है वैसे। और अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो मेरी आदत नहीं है कि मैं पहले भी जब था तो मुझे ऐसा मिला था कि मैं निर्दलीय लड़ लूं। पर हम ऐसा नहीं है कि हम निर्दलीय लड़ेंगे, पार्टी के साथ रहेंगे। पार्टी अगर हमें नहीं देती है दूसरे को देगी तो उसके साथ हमारा पूरा समर्थन रहेगा। पार्टी का जो फैसला होगा, प्रशांत जी का जो फैसला होगा, वो हमें मंजूर है। सांसद महोदय हैं, 7 बार हो गया ना। अभी पीछे भी लोगों ने बोला कि नहीं बदलना है बदलना है, बहुत लोगों ने विरोध किया, पर मोदी जी के नाम पर जीत गए। तो मोदी जहाँ भी रहता हूँ वहाँ काम करते रहता हूँ पार्टी के लिए। गोविंदगंज का जनता एकदम मन बना लिया है, और ये तो समझिए 4 महीने का समय है। जनसुराज को भारी वोट जो भी यहाँ पे है, सब जनसुराज मय है। 15-20 साल से हम लोग एक सलेमपुर पुल जो है, इसको इन लोगों ने लॉलीपॉप में रखा हुआ है। अभी पीछे होते होते फिर इन लोगों ने उसको भी डमरू में डाल दिया, जो कि इन लोगों के बस का ही नहीं है। नमस्कार, मैं प्रिंस चौबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक जंक्शन। अभी हम बिहार के गोविंदगंज में हैं और बता दें कि हमारे साथ जो बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूर्व भाजपा नेता और अभी जो है जनसुराज में है और जनसुराज के भावी प्रत्याशी हैं और जगह जगह घूम रहे हैं। और अभी जो है पूर्वी चंपारण में हाल ही में जो जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आए थे, उसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाए हैं। काफी देखा जा रहा है कि गोविंदगंज में लगभग 7 से 8 कैंडिडेट जो हैं वो जनसुराज के लिए घूम रहे हैं। तो आखिरकार किनको टिकट मिलेगा उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके चैनल को देखने वाले सभी यूजर को भी वंदन है, अभिनंदन है। सबको धन्यवाद हमारी तरफ से, सबको नमस्कार, प्रणाम जी। सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि पहले आप भाजपा में थे, अब जनसुराज में हैं, और जनसुराज में जो टिकट का इतना मतलब माहौल ये है कि 7-8 कैंडिडेट घूम रहे हैं लगातार। सब बोल रहे हैं कि हमको ही टिकट मिल रहा है। आप भाजपा से आए हैं, आप जनसुराज में शामिल हुए हैं, अच्छी तरह से घूम भी रहे हैं, काफी अच्छा बोलबाला भी है। आपको क्या लगता है टिकट कैसे मिल रहा है? देखिए, लगभग यहाँ पे जो है 10 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। प्रक्रिया है प्रशांत जी का, जो जनसुराज का जो एक प्रक्रिया है कि पहले अप्लाई करना है, फिर उसमें अप्लाई करने के बाद में आप क्षेत्र में घूमेंगे, जनता के पास जाएंगे। जनता उसमें से जिसको चाहेगी, मतलब जिसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा होगी जनता के बीच में, तो उसको जनता से पूछ करके फिर उसको टिकट दिया जाएगा। अब 10 लोगों ने किया है, 10 लोगों में 10 लोग घूम रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि किसी का एक फाइनल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ आश्वासन मिलता होगा ऊपर से जो आला कमान है उनसे कि देखिए, आश्वासन तो यही मिलता है कि आप लोग वर्क कीजिए। तो वर्क में वही है कि जो अगर जिसका पॉपुलैरिटी ज़्यादा होगा क्षेत्र में, जिसको जनता चाहेगी उसी को जनसुराज से टिकट मिलेगा। कब से आप राजनीति में आए और कब भाजपा के लिए कब तक काम किए, उसके बाद जनसुराज में कैसे आना हुआ उसके बारे में? देखिए, वैसे तो हम लोग देखा जाए तो सब लोग कांग्रेसी है। 2010 में हमने कांग्रेस से अप्लाई किया था, कोशिश भी किया था, खूब मेहनत भी किया था, तो नहीं हो पाया था। उसके बाद में 2012 के अप्रोक्स में राधा मोहन जी ने भाजपा में हमें ज्वाइन कराया था। आश्वासन पूरा था कि 2015 में टिकट मिलेगा। गठबंधन में सीट चला गया। उसके बाद में 2020 में भी उम्मीद था, नहीं रहा। तो अप्रोक्स देखा जाए तो सक्रिय राजनीति में तो 2010 से मैं हूँ, और लगा रहता हूँ। जब जैसे है यहाँ भी था, चाहे दिल्ली भी, हर चुनाव में मतलब मेरी रहती है भूमिका, और मैं हर
जहाँ भी रहता हूँ वहाँ काम करते रहता हूँ पार्टी के लिए। तो चाहे गोविंदगंज में रहे या दिल्ली में रहे, लेकिन पार्टी के लिए समर्पित रहते हैं हमेशा। आए दिन देखा जाता है, कभी चाहे दिल्ली विधानसभा चुनाव हो या दिल्ली में जो भी चुनाव होती हैं आमतौर पे, चाहे नगर निगम का चुनाव होता है, उसमें भी आप लोग काफी एक्टिव। जी जी बिल्कुल। देखिए, जब आदमी पार्टी में होता है तो उसके लिए पूरा जो क्षेत्र है ना, या पूरा अगर देश जो है वो पार्टी के लिए ही होता है। आदमी कहीं भी रहे तो वहाँ पार्टी के लिए काम करता है। तो या मैं यहाँ रहता हूँ तो भी, या मेरा व्यवसाय सबको पता है कि दिल्ली में है, तो दिल्ली भी रहता हूँ तो वहाँ भी मैं पार्टी के लिए समर्पित रहता हूँ, पार्टी के लिए काम करते रहता हूँ। ऑलमोस्ट सब देखते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है आजकल, तो उससे भी सबको अपडेट आते रहता है कि कौन कहाँ है, क्या कर रहा है। दोनों कैसे मैनेज कर लेते हैं? सुना जाता है कि आप बड़े व्यवसायी भी हैं, दिल्ली में आपका व्यवसाय चलता है, और यहाँ पे गोविंदगंज में रह के चुनाव लड़ना, लगभग हमको लगता है 6 महीने से आप लगातार यहाँ पे हैं। कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, काम तो एक सिस्टम होता है जो सिस्टम के हिसाब से किया जाता है, और मेरा ऐसा काम नहीं है कि कोई परचून की दुकान है कि हमें रहना ही पड़ेगा। हमारा तो कंस्ट्रक्शन काम है, तो जो भी है इंजीनियर सुपरवाइजर सब हैं, अपना अकाउंटेंट सब अपना देखते हैं काम। हाँ, यह है कि भाई जो भाई डायरेक्टर होता है, ओनर होता है, उसका भी इन्वॉल्व जरूरी है। तो बीच बीच में 2-4 दिन के आदमी जा करके काम देख लेता है, और ऐसी कोई बात नहीं है कि काम के साथ में राजनीति नहीं होगा। राजनीति और काम दोनों हो सकता है, वैसा आदमी के अंदर काबिलियत हो तो मैनेज कर लेगा वो। अच्छा, बीजेपी को आप छोड़ करके आए हैं, काफी लोग बीजेपी में जाना चाहते हैं क्योंकि मोदी जी का जो चेहरा है वो काफी बड़ा है, क्योंकि मोदी जी के नाम पे देखा जाता है कि काफी लोग जो निठल्ले हैं वो भी चुनाव जीत जाते हैं। अभी देखिए, क्या राय है? अभी यही तो हुआ, आप खुद ही देख सकते हैं कि पिछला अभी जो हम लोग के सांसद महोदय हैं, 7 बार हो गया ना। अभी पीछे भी लोगों ने बोला कि नहीं, बदलना है बदलना है, बहुत लोगों ने विरोध किया, और मोदी जी के नाम पर जीत गए। तो मोदी जी एक ब्रांड है, ये सबको पता है। और अगर देखा जाए तो राजनीति के मामले में सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, तो उससे हम होकर के आए, हमें पता है कैसे काम करना होता है। खैर, बीजेपी की संगठन नीचे तक है, सबको पता है, तो वही लेकर चल रहे हैं। यहाँ भी हमारी प्रयास यही है कि हम नीचे जड़ तक, बूथ तक हमारा संगठन मजबूत हो जाए, जिससे हम लोग चुनाव में अगर जनसुराज पार्टी के बैनर तले अगर हमें टिकट पार्टी देती है तो हम लड़ें, और 100% सीट को यहाँ से जीत के प्रशांत जी के झोली में डालें। अच्छा, अगर प्रशांत जी मतलब अगर टिकट नहीं देते हैं, बाई द वे, बाई चांस अगर होता है कि टिकट अगर आपको नहीं मिलता है, फिर आप क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? नहीं, आश्वासन तो पूरा देखिए हमें मिला हुआ है वैसे। और अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो मेरी आदत नहीं है कि, मैं पहले भी जब था तो मुझे ऐसा मिला था कि मैं निर्दलीय लड़ लूं, पर हम ऐसा नहीं है कि हम निर्दलीय लड़ेंगे, पार्टी के साथ रहेंगे। पार्टी अगर हमें नहीं देती है, दूसरे को देगी, तो उसके साथ हमारा पूरा समर्थन रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमें मतलब पार्टी की लाइन से अलग जा करके और चुनाव लड़ना है। मतलब किसी भी पार्टी में रहते हैं तो ईमानदारी से रहते हैं, कहीं ऐसा नहीं कि अगर किसी और को भी मिल जाए तो भी उनके साथ ही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने देखा होगा पहले भी, अगर हमें नहीं मिला तो ऐसा नहीं कि हमने विरोध किया, हमने पार्टी के साथ ही, पार्टी के स्टैंड पे ही रहा। तो इसलिए आज भी और आगे भी जनसुराज अगर देती है तो भी जनसुराज के साथ हैं, और नहीं भी देती है तो भी जनसुराज के साथ हैं। ऐसा नहीं है कि हम, पार्टी का जो भी फैसला होगा सब मंजूर होगा। सब मंजूर है। पार्टी का जो फैसला होगा, प्रशांत जी का जो फैसला होगा, वो हमें मंजूर है। अभी आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्षेत्र में जो है आमतौर पे कौन कौन सी गोविंदगंज में क्या क्या समस्याएं आ रही है आपके साथ? समस्याएं तो इतनी भरी पड़ी है कि जो कार्यकाल यहाँ रहा है, मुझे तो लगता नहीं कि कोई प्रतिनिधि काम किया है। मतलब रोड से लेकर के हर चीज की समस्या है। सड़क आज भी अगर देखा जाए, 70 साल 72 साल आज़ादी को हो गया, आज भी गांव में सड़क नहीं है जाने के लिए लोगों के पास। लोग कह रहे हैं कि काली पीच हो गई, खड़ंजा हो गया, सोलिंग हो गया, कुछ नहीं हुआ है। हाँ, कुछ जगह पे हुआ है, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं हुआ, पर आज भी मतलब गोविंदगंज जो है विकास से बहुत कोसों दूर है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे विकास दिख रहा है, और सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। आज की डेट में कोई भी प्रतिनिधि जो भी है यहाँ पे XYZ, सब किसी को कोई मतलब नहीं है काम से। सबको अपना भाई फंड आ रहा है, करोड़ों का फंड आ रहा है, उसमें नाम के लिए 10-20 लाख का काम हो रहा है। सब अधिकारी से लेके और प्रतिनिधि तक सबके एकदम जेब में जा रहा है खुलेआम, सबको दिख रहा है। पर कोई यहाँ विरोध करने के लिए नहीं है, प्रतिनिधि नहीं है कोई विरोध करने वाला, विपक्ष में कोई है नहीं। पक्ष हो विपक्ष हो, सब आज के डेट में सब घोलमेल हुए पड़े हैं, सब एकदम लूट रहे हैं। गोविंदगंज विधानसभा को सब बर्बाद करने में लगे हुए हैं।
क्या लग रहा है कि गोविंदगंज में अभी जो मतलब कि कुछ पार्टी के नेता हैं जो बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा विकास और सबसे ज्यादा काम जो है गोविंदगंज में हुआ है और इन 5 सालों में हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, किताब में इन लोग को हो रहा होगा, भाजपा के जो चश्मे में है, भाजपा के चश्मे में हो रहा होगा, उनके चश्मे से दिख रहा होगा विकास। बाकी जनता के नजर में, जनता के चश्मे से तो कहीं विकास नहीं दिख रहा है। सब अगर कहीं भी आप जाएंगे तो वहाँ पे जो है ना, गाली जो है आशीर्वाद के रूप में गाली मिलेगी प्रतिनिधि जी को, उसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। मतलब कि जो अभी प्रत्याशी हैं अगर जाएंगे लोगों के बीच में तो गाली मिलेगा, गाली आशीर्वाद नहीं मिलेगी, मिलने आशीर्वाद वाला है। के रूप में उनको गाली मिलेगी। ये नेताजी ने क्या किया है, नेताजी 5 साल में क्या मतलब देखे हैं, क्या करके गए हैं, नेताजी को पहचानता भी नहीं है कोई। अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि क्षेत्र में नेताजी जो विधायक जी हैं उनको भी अगर सही से लोग मतलब पहचाने, ऐसा भी नहीं है। वो तो गाड़ी से पुलिस वाला होगा, साथ में दो लोग होंगे तो भले पहचान लें, अन्यथा अगर ऐसे चले जाएं तो पहचानने वाला कोई नहीं है। अच्छा, मतलब गार्ड वार्ड के साथ अगर जाएंगे तभी लोग पहचानेंगे, नहीं तो लोग पहचानेंगे भी नहीं तो विधायक जी को पता ही नहीं है विधायक जी हैं कौन, वो पहचानेंगे भी नहीं। बस गार्ड के साथ होगा तो पता चल फिर जाएगा। जीते कैसे जब विधायक जी को लोग जानते भाई नहीं हैं? भाजपा का मैं बताया ना, भाजपा एक ब्रांड है। भाजपा तो किसी के गले में अगर वो बांध देगी जो सिंबल है उसका, तो वो जीत जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब विधायक जी में कोई ऐसा जादू की छड़ी था कि उन्होंने अपने बदौलत जीत गए, या सांसद महोदय जो है यहाँ के, उनके अंदर भी कोई ऐसी जादू की छड़ी है कि वो जीत गए। मतलब कुछ काबिलियत नहीं है। कोई काबिलियत नहीं है, चाहे यहाँ के सांसद महोदय हो, चाहे विधायक महोदय हैं, किसी के अंदर कोई काबिलियत नहीं है। बस ये भाजपा के नाम पे जीत रहे हैं, भाजपा का सिंबल पे जीत रहे हैं। क्या लग रहा है कि गोविंदगंज के लोग, गोविंदगंज की जनता इस बार सबक सिखाएगी? गोविंदगंज का जनता एकदम मन बना लिया है, और ये तो समझ लीजिए 4 महीने का समय है। जन सुराज को भारी वोट जो भी यहाँ पे है सब जन सुराज मय है। मतलब 15-20 साल से हम लोग एक सलेमपुर पुल जो है इसको इन लोगों ने लॉलीपॉप में रखा हुआ है। अभी पीछे होते होते फिर इन लोगों ने उसको भी डमरू में डाल दिया, जो कि इन लोगों के बस का ही नहीं है। सिर्फ एक प्रशांत किशोर जन सुराज पार्टी है कि जो भाजपा को टक्कर दे सकती है। ना उसके सामने आरजेडी का हैसियत है, ना कांग्रेस पार्टी का, मतलब ना इंडिया वाले का, गठबंधन वाले का हैसियत है। एक सिर्फ ओनली शोमैन है, वो प्रशांत किशोर जन सुराज पार्टी है, जो कि भाजपा को टक्कर दे सकती है बिहार में। अन्यथा इन लोग के बस का नहीं है। ये लोग जो भी कहें, सरकार तो हम लोग बनाएंगे, और मुस्तैदी से आप देख ही रहे हैं, चुनाव हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे, और जन सुराज पार्टी की सरकार बनेगी। जन सुराज पार्टी की सरकार बनेगी? निश्चित है, जन सुराज पार्टी की सरकार बनना निश्चित है। प्रशांत जी भले कह रहे हैं कि अगर जनता हमें धोखा देगी तो हम 5 साल और पैदल चलेंगे, पर जनता समझ गई है, जनता धोखा नहीं देगी। वो जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार बदलाव करना है। आप कहीं भी जाएंगे तो जनता के मूड से सिर्फ एक ही निकलेगा कि नहीं, बदलाव तो होना ही चाहिए। तो इसलिए इस बार जनता मन बना ली है कि बदलाव करना है। ये नहीं कि मतलब सब कोई, हर मतलब कास्ट में हिंदू मुस्लिम जो भी हैं सब एकदम मूड बना लिए। इस बार ना कोई भाई राम मंदिर का मुद्दा है, ना हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है, और ना इसमें चलेगा जो आपका सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर चलेगा। ये बिहार का चुनाव है। जब देश का चुनाव आएगा तो उसमें पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ऑपरेशन सिंदूर ये सब चलेगा। पर जो ये राज्य का चुनाव है, ये बिहार एक राज्य का चुनाव है, तो राज्य में राज्य का मुद्दा होगा। नीतीश कुमार जाकर के, मुख्यमंत्री है ना नीतीश कुमार, जाके अदर कंट्री से लड़ाई नहीं लड़ेंगे। इनको अपने राज्य संभालने के लिए इनको बनाया गया है। तो इसलिए यहाँ पे जो चुनाव होना है ये राज्य का चुनाव है। यहाँ पे सीएम जो होगा वो यहाँ के विकास के लिए बात करेगा। जैसे मुखिया का चुनाव होता है पंचायत के लिए, तो वैसे ही ये चुनाव जो है राज्य के लिए है। तो इसमें विकास राज्य का होगा और राज्य के लिए ही बात होगा, इसमें देश विदेश का बात नहीं होगा। इस विधानसभा चुनाव में यही होना है। कुछ यहाँ के जो गोविंदगंज की जनता है उनको कुछ संदेश देना चाहते हैं? गोविंदगंज की जनता को मैं हाथ जोड़ के यही विनम्र निवेदन करूंगा कि इस बार आप लोग ना हिंदू मुस्लिम में जाएं, ना ऑपरेशन सिंदूर में जाएं, ना हिंदुस्तान पाकिस्तान में जाएं। इस बार जो है बदलाव के लिए वोट करें, जन सुराज का सरकार बनाएं, प्रशांत किशोर जी का हाथ मजबूत करें, ताकि बदलाव हो। बदलाव होगा तो ही विकास होगा। अन्यथा आप लोगों ने देख लिया 30-35 साल से दोनों पार्टियों को, तो इसलिए इस पर बदलाव कीजिए। यही हमारा हाथ जोड़ के आप लोग से विनम्र निवेदन है। तो अभी हम बात कर रहे थे गोविंदगंज के भावी प्रत्याशी हैं जन सुराज से रविशंकर पांडे जी, और लगातार खबरों को देखने के लिए पब्लिक जंक्शन को जो है आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए लगातार ऐसी खबरों को देखते रहने के लिए। तब तक धन्यवाद। मैं प्रिंस चौबे और आप देख रहे थे पब्लिक जंक्शन।